तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बात करें दोस्तों बिहार में ब्लॉक लेवल की जो भर्ती है निकल करके आ चुकी है। बट बात करें फ्रेंड्स, तो अगर आपने केवल 10वीं पास भी किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा शानदार तो नहीं कहूँगा, बल्कि अगर बात करें तो सैलरी आपको 20,000 रुपये ही प्रति महीना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों ये सैलरी थोड़ी सी कम है, लेकिन कोई जॉब ना होने से ज़्यादा बेटर होता है कि कोई जॉब आपको हो जाए और आपके हाथ में कुछ सैलरी आना स्टार्टिंग तो हो जाए कम से कम। तो दोस्तों ये बिहार में जो ब्लॉक लेवल की भर्ती है उसमें आपको सैलरी 20,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और साथ में बात करें दोस्तों तो आपको अपने ब्लॉक में काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें दोस्तों आप लोगों को बिना परीक्षा वाली सरकारी नौकरी होने वाली है। दोस्तों इसमें अगर बात करें तो कोई भी आपसे रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, बल्कि अगर बात करें तो केवल और केवल आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई होना स्टार्टिंग हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसकी 19 अप्रैल 2026 तक ही होने वाली। तो दोस्तों आप लोगों को लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट का जो इंतजार करते रहेंगे तो हो सकता है कि वह इस मौके से चूक जाए, क्योंकि इसमें फॉर्म जो होता है ऑफलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन या फिर ईमेल के माध्यम से आप यहां पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसी के साथ दोस्तों बात करने वाले हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं कि कौन यहां पे अप्लाई कर सकता है, फॉर्म को आपको कैसे भरना है, लाइन बाई लाइन मैं खुद भर करके आपको बताऊंगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे जरूरी बात है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ पे यह भी मैं जानकारी देने वाला हूं कि आपको फॉर्म कहां से लेना है और कैसे आपको मिलेगा और इसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको। तो आप सभी लोगों को सब कुछ मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी आपको यहाँ पे भर्ती दिख रही होगी और कौन कौन सी। अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों तो मेनली आपको यहाँ पे 3 पोस्ट आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि 3 पोस्ट नहीं बल्कि 3 आपको यहाँ पे 3 लेवल की आपको वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो कार्यालय सहायक, जिसको हम लोग लिपिक भी बोलते हैं, तो कार्यालय सहायक की आपकी पोस्ट है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ बात करें तो ग्रेजुएशन समकक्ष में भी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स, अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर कम से कम थोड़ा मोड़ा आना चाहिए चलाने, जैसे कि कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होता है वो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही में बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग का जो आपके पास जो है नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फिर बात करें तो डेटा फीड करने का आपके पास कौशल होना चाहिए, यानी कि डेटा जो भी आपको मिलेगा तो आपको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, कुछ ऐसा आपके पास होनी चाहिए। उसी के साथ बात करें दोस्तों तो यहाँ पे याचिका की उचित सेटिंग के जो होती है उसके साथ अच्छी आपकी टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में आपको टाइपिंग स्पीड अच्छे से आना चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यह केवल और केवल कार्यालय सहायक के लिए मैंने बता रहा हूँ। और साथ में बात करें तो अदालतों में प्रस्तुत के लिए डिक्टेशन लेयर और फाइल तैयार करने की जो आपके पास क्षमताएं होती है वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए कोई भी अदालत या फिर कहीं पे भी अगर कुछ बात किया जा रहा है उसको आपको नोटिस करना पड़ेगा, तो आपको लिखने आना चाहिए कम से कम हैंड रिटन में, और फाइल का रख रखाव करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग का भी आपको कुछ ज्ञान रहना चाहिए, जैसे कंप्यूटर वगैरह में कैसे फाइल सेव किया जाता है, कहाँ पे कौन सा फाइल यहाँ पे सेव है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो सेकंड पोस्ट आपको रिसेप्शन लिस्ट की होती है, जिसमें आपको सर डाटा एंट्री ऑपरेटर की आपको यह पोस्ट होने वाली, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता आपको कम से कम ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। उसी के साथ बात करें तो उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार का कौशल जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। मौखिक और लिखित संचार कौशल कहने का मतलब है कि जो मुंह से कुछ बोला जा रहा है और तो उसमें आपको जो मुंह से बोल करके लिखवाया जाएगा तो कम से कम लिख सकते हैं, इसमें आपको कौशल होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो वर्ड और डेटा प्रोसेसिंग में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। दूरसंचार प्रणाली जैसे कि टेलीफोन फैक्स मशीन आपको आना चाहिए चलाने, स्विच बोर्ड पे काम करने आना चाहिए। और साथ में बात करें तो अच्छी आपके पास एक टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपको अच्छी रहेगी, कम से कम बात करें तो टाइपिंग स्पीड कितनी अच्छी होनी चाहिए, तो लगभग आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की बात करें तो 35 वर्क पावर मिनट के आसपास आपको यहाँ पे होनी चाहिए। 35 वर्क पावर मिनट के आपको रहती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपको पोस्ट है कार्यालय परिचारी, जिसको हम लोग प्यून या फिर मुंशी की भी पोस्ट कहते हैं। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपको केवल और केवल अगर आपने मैट्रिक पास किया है, यानी कि क्लास 10वीं अगर पास आउट किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ बात करें तो जिसको हम लोग MTS का जो कार्य होता है, जैसे कि साफ सफाई काम करना होता है, तो वो सब आप यहाँ पे करना पड़ेगा। दूरसंचारी प्रणालियों की बात करें, जैसे कि साफ सफाई कहने का मतलब ये नहीं होता कि आपको बाथरूम साफ करना पड़ेगा। जैसे कि टेबल में जो ऑफिस वर्क होता है, तो अगर आपको कंप्यूटर थोड़ा मोड़ा चलाने आता है तो वो भी आप लोग समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं तो कंप्यूटर पे भी आप लोग बैठा देते हैं। और दूरसंचार प्रणाली की बात करें तो जिसमें आपको टेलीफोन फैक्स मशीन जैसे कि स्विच बोर्ड पर आपको काम करने आता है, तो आप लोगों को यहीं पे काम प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आवेदन करने की अगर बात करें यहाँ पे सामान्य कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स तो आवेदन करने वाले
केवल और केवल भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी जो मानसिक रूप से है स्वस्थ होना चाहिए और नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए। उन पे कोई भी आचरण या फिर बात करें तो कोई भी आपराधिक मामला जिसको FIR बोलते हैं तो FIR उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अपनी उम्र और शैक्षणिक तथा वांछनीय योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र 100 अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ आवश्यक रूप से आपको संलग्न करना पड़ेगा। जैसे कि आप फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको भरना है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको जैसे ही फॉर्म अप्लाई करने जाते हो तो आपके पास हाथ में जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ताकि उसे पता चले कि आपको डेट ऑफ बर्थ कितना, आप कितने ईयर के हो चुके हैं, तो ये इससे आपको पता चलता है। तो आपको अगर मान के चलिए कि आप 10वीं लेवल का इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 10वीं का जो प्रमाण पत्र है वो आपके हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अभी 10वीं पास किया कर लिया बट आपके पास सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला नहीं आया है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास है, मार्कशीट है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो 4th नंबर में कॉलम नंबर 4 में बताया गया है कि अलग अलग पदों के लिए जो है अलग अलग आपको आवेदन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मेनली 3 पोस्ट आपको बताए गए हैं तो इन 3 पोस्टों के लिए आपको अप्लाई करने के लिए सभी अगर मान के चले कि आप तीनों के लिए योग्य हैं तो तीनों के लिए योग्य है तो आपको तीनों को लिए अलग अलग जो है आपको फॉर्म अप्लाई करके आपको जमा करवाना पड़ेगा। आवेदक किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं रखता हो। जैसे जो आवेदक यहाँ पे अप्लाई करने वाला किसी भी राजनीतिक दल में उनका नहीं होना चाहिए, यानी कि राजनीतिक पार्टी वगैरह से कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का जो है आपराधिक या दीवानी या विचारण वाले मामले में या न्यायालय में लंबित कुछ भी नहीं होना चाहिए। साथ में बात करें तो कॉलम नंबर 7 में बताया गया कि आवेदन के साथ अंतिम दोनों बिंदु 5 और 6 आशय संबंधित शपथ प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो शपथ प्रमाण पत्र आपको नीचे में ही आपको दिखा दूंगा कैसे रहता है, तो वो सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। आवेदक आपको अपने के साथ में 3 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए जो कि रंगीन बैकग्राउंड का होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि बात करें तो अगर किसी भी स्तर पर अगर आपको पाया जाएगा कि आवेदक निर्धारित जो है, कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर बताया जाएगा कि अगर किसी भी स्तर के पर यह अगर पाया जाता है कि आवेदक की निर्धारित योग्यता है वो पूरा नहीं करता है, अगर डेट ऑफ बर्थ अगर ज्यादा रहता है या फिर कम रहता है, तो यहाँ पे कोई भी अगर गलत सूचनाएं देती है तो उनके विरुद्ध क्या किया जाएगा, तो सूचनाएं अगर छिपाई जाएगी। जैसे कि मान के चले कि आपके ऊपर FIR हो चुका है और यहाँ पे आप छुपाएंगे कि मेरे ऊपर FIR नहीं हुआ है, तो उनके उस संबंध में क्या होगा, तो आपका फॉर्म डायरेक्टली रद्द कर दिया जाएगा। ये साफ तरीके से यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट बात करें तो अपूर्ण और दोषपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन चाहे वह डाक विलंब के कारण ही क्यों ना हो, आप पे विचार नहीं किया जाएगा, आपका फॉर्म डायरेक्टली रद्द किया जा सकता है। जैसे कि बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है उसके पहले ही वहाँ पे फॉर्म है पहुंच जाना चाहिए। अगर उसके बाद अगर जाता है चाहे वो डाक विलंब के कारण ही क्यों ना हो, तो आप यहाँ पे जो है बल्कि आपको दोस्तों यहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करने के साथ साथ आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इसके लिए योग्य हैं, तो सबसे पहले आपको जाकर के आपको जो मैं आपको बताऊंगा उसको आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आपको फॉर्म लेकर के आपको डायरेक्टली डालना है, कैसे डालना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि सबसे पहले बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जो सभी पद है वो एक तरीके से अस्थायी रूप से होंगे। जैसे कि बात करें तो जिनका यहाँ पे कोई भी पेड़ की दावा नहीं होगा। जैसे कि बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो भी आपको मैं वैकेंसी बता रहा हूँ वो एक तरीके से अस्थायी रूप से यहाँ पे आपको होगा। जिसमें बात करें तो आपको यहाँ पे 2 ईयर के लिए आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको यह जॉब होगी, जिसमें आपको 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन आपको यहाँ पे पूरी तरीके से अगर बात करें तो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब यह नहीं होने वाली है। 2 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको लिया जा रहा है। अगर इनको लगता है कि काम करने में आप अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट और 2 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे करते करते सभी का बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो सभी संवर्ग के लिए परीक्षा टंकन परीक्षा के संबंध में सूचना बाद में दी जाएगी। परीक्षा जो साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पे कोई यात्रा या भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। जैसे बात करें तो अभी यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आपको नहीं बोला गया कि एग्जामिनेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो जैसे कि बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होंगे। अगर ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उस संबंध में उनको क्या होगा, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट भी करवाया जाएगा और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों विज्ञापति पदों के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आवेदक का चयन 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए होगा। जो यहाँ मैंने आपको बताया था 2 साल के लिए आपको जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए यहाँ पे आपको करवाई जाती है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो वर्तमान प्रकाशित विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन या फिर निरस्त इसको किया जा सकता है बिना आपको बताए हुए, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। उक्त पदों पर आवेदन हेतु आवेदक को जो है अंतिम जो नियोजनालय है जिला रोजगार कार्यालय में संबंधित निबंधित होना आवश्यक है। वे अपना पंजीयन प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। सरकारी लोक उपक्रम ने जो है कर्मचारियों पे यह लागू नहीं है। जैसे कि बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए जो डाक निबंधित होता है तो डाक निबंधन में आपको पहले बिना रजिस्टर किए हुए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप यहाँ पे डाक से जाते हैं तो आपको वहाँ पे रजिस्टर करके आपको टिकट चिपका दिया जाता है। यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो प्यून के पदों के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है ऐसे कर्मियों को जो नियोजनालय जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता उनको नहीं पड़ेगी। जैसे कि बताया गया कि जो पहले से ही वर्क करे तो उनको यहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ पे कुछ लगेगा नहीं, बल्कि उनको डायरेक्टली भी यहाँ पे अप्लाई करने के साथ साथ जो है। अब बात करें दोस्तों कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो साफ तरीके से आपको दिख रहा होगा कि जब से फॉर्म निकला है उसके 21 दिनों के जो अंदर है, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 साढ़े 5 बजे तक आप यहाँ पे अप्लाई जाके करवा सकते हैं। जैसे कि बात करें तो अप्लाई आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको पंजीकृत डाक स्पीड के माध्यम से ही करना है, खुद से आपको जाकर के अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म में जो आपको दूंगा उसको आप खुद से हैंड रिटन में भर करके सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। फॉर्म आपको हैंड रिटन में भर करके डायरेक्टली स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको जाकर के रजिस्टर करवा करके आपको वहाँ पे भेजना पड़ेगा। इसको भेजने के लिए जो यहाँ पे एड्रेस बताया गया है कहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा, तो उनको डाक द्वारा आवेदन का जो भेजने का जो पता है, जिला विधिक सेवा पदाधिकारी समस्तीपुर, विधिक सेवा सदन जो है व्यवहार न्यायालय परिसर समस्तीपुर, जिला व थाना समस्तीपुर 84844101। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे एड्रेस होने वाली, तो यहीं पे आपको फॉर्म जाकर के भेजना पड़ेगा। उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रारूप होता है, किस तरीके से होगा और कैसे आपको अप्लाई करेगा, उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह फॉर्म आपको कहां पे मिलेगा और किस तरीके से आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सिंपली बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों का मन में यह कंफ्यूजन होता है कि मुझे फॉर्म कहां से मिलेगा। तो इसके लिए मैंने एक साधन निकाला, जैसे कि मैं इसका जो है और डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो या फिर फॉर्म का जो PDF का जो लिंक है मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता हूँ। नहीं लगाने का बहुत सारा रीजंस क्या होता है, जैसे कि बात करें दोस्तों तो हम अभी भी हम लोग एक तरीके से आप लोगों को, आपसे क्या छुपाना है, आप लोग तो मेरे एक फैमिली मेंबर्स की तरह ही हैं। जैसे कि बात करें दोस्तों तो अभी हम लोग भी बहुत ज़्यादा कि हम लोग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। इस कारण से मुझे जो है इस फॉर्म का जो PDF का जो प्रोवाइड करवाने के लिए आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे तो मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको 49 रुपीज़ का आपको यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। जैसे कि व्हाट्सएप पे कोई भी वर्क होता है तो आपको 49 रुपीज़ का आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7761046831। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप डायरेक्टली इसका जो PDF है हमसे ले सकते हैं। बट अगर बात करें दोस्तों तो इस PDF की जो कीमत होगी 49 रुपीज़ होगी, क्योंकि बात करें तो हमारा भी फाइनेंशियल जो कंडीशन है कुछ ठीक ठाक नहीं है, इस कारण से मुझे इस फॉर्म का जो है 49 रुपीज़ चार्जेस लेने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो आपको नीचे कमेंट करके बताना चाहिए कि आप इसके लिए अगर योग्य है तो आप अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर आप इसके लिए योग्य है तो डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सएप पे इसका फॉर्म का PDF ले लेंगे। और PDF लेने के बाद आपको क्या करवाना है कि सबसे पहले इस PDF को जैसे आपके पास आता है तो डायरेक्टली आपको किसी भी साइबर कैफे में जहाँ पे चले जाएंगे जहाँ पे प्रिंट आउट निकाला जाता है, तो प्रिंट आउट इसको फॉर्म को व्हाट्सएप उसको भी सेंड करना है। और सेंड करवाने के बाद क्या बताना है उनको कि मुझे इस फॉर्म का PDF चाहिए। तो PDF का फोटो कॉपी आपको कर करके या फिर फोटो कॉपी के वाले जो शॉप है वहाँ से निकाल करके आपको डायरेक्टली आप प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो या फिर आप खुद वहाँ पे 10 रुपये या 5 रुपये लेगा तो ले करके आपको डायरेक्टली आपके घर पे आना है। घर पे आने के बाद जो भी आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको खुद से हैंड रिटन में आपको भरना है, ताकि गलती की जो संभावनाएं हैं वो ना हो। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा काट कूट नहीं करना है, यानी कि घस घूस नहीं करना है। कुछ गलतियाँ हो जाती है तो डायरेक्टली आप लोग घस देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको पद नाम दिख रहा होगा तो आपको हिंदी के अक्षरों में भरना है। जैसे कि बात करें तो अगर MTS की बात करें तो MTS यहाँ पे लिखेंगे। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको भर देनी है। जब उसके बाद आएंगे तो आवेदक का नाम पूछा गया, तो आवेदक का आपको जो भी नाम होगा उसको आपको हिंदी में भरना है। जैसे कि दोस्तों बात करूँ तो मेरा नाम है आनंद कुमार, तो डायरेक्टली मुझे आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा फिर इस तरीके से आपको जो है पूरी तरीके से आपको हिंदी में ही भरने हैं। यहाँ पे जहाँ पे हिंदी में बताया गया वहाँ पे हिंदी में भरेंगे, और जहाँ पे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पे बताया गया तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही भरना है। स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना है। तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर में कैसे भरेंगे, तो कैपिटल में A रहेगा, फिर N, फिर A, फिर N, फिर D, कुछ इस टाइप से आपको पूरा नाम आपको भरना पड़ेगा इस कॉल्यूमन में। फिर बात करें तो आपके पास जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा तो वो पासपोर्ट साइज फोटो को यहाँ पे आपको जाकर के डायरेक्टली चिपका लेनी है। जब आप इसको चिपका लेंगे तो अब यहाँ पे बात करें तो आपको अगर आप लड़की है, अगर आपको शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पे अपना पति का नाम दे सकते हैं। अगर आप लड़की है या फिर लड़का है, अगर शादी नहीं हुआ तो डायरेक्टली आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद बात करें तो आपको देख लेना है क्लास 10 के सर्टिफिकेट पे या फिर आधार कार्ड पे, दोनों में मैच करके देख लेना है कि आपकी जन्म तिथि क्या है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपको भर लेना है। फिर जब नीचे में आएंगे तो कॉल्यूमन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा कि 1/1/2026 तक आपकी डेट कितनी हो रही है, यानी कि आपको आयु कितनी हो रही है। तो जितना आयु हो रहा होगा तो वो यहाँ पे लिखना है। फिर वर्ष से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और साथ में बात करें तो महीना यहाँ पे लिखेंगे। फिर दिन आपको यहाँ पे इसमें आपको भरना पड़ेगा कितने दिन के आप हुए हैं।
फिर नियोजनालय निबंधित संख्या जो है, तिथि एवं नियोजनालय का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि बात करें तो नियोजनालय निबंधित संख्या क्या होगी, तो जैसे आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से जहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको नियोजनालय का निबंधित संख्या आपको दिख जाएगा, या फिर जो है नियोजनालय का नाम यहाँ पे लिखना है। तो जो मैंने आपको एड्रेस भरा तो ये यहाँ पे आप एड्रेस भर देंगे। फिर स्थायी पता की बात करें, पिन कोड के साथ आपको क्या पता है, तो आधार कार्ड पे आप देख लेंगे तो आपका पूरा पता वहाँ पे लिखा रहता है, तो इसमें आपको फिल कर देना है। और ब्रैकेट में आपको यहाँ पे पिन कोड आपको डाल देना है कि आपके जो जिला है उसमें कौन सा आपको जिला का पिन कोड है, तो वो आपको डाल लेंगे। फिर पत्राचार की पता की बात करें तो दोनों आप यहाँ पे सेम डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, आपको एक चालू मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, फिर अन्य वैकल्पिक जो मोबाइल नंबर होंगे वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिर ईमेल आईडी की बात करें तो जो आपका ईमेल आईडी हो यहाँ पे भर लेंगे। राष्ट्रीयता की बात करें तो राष्ट्रीयता में आप भारतीय लिखेंगे। क्या लिखना है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको लिखना है भारतीय, या फिर इंडियन में नेशनलिटी में आपको पूछा गया तो आप इंडियन भी लिख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि शैक्षणिक एवं से व्यावसायिक योग्यता आपको जो है यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। जैसे कि बात करें तो जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो उसका जो प्रमाण पत्र का जो फोटोकॉपी है आपको अटैच करके वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे मैट्रिक के लिए अप्लाई करते हैं और आपके पास इंटर का सर्टिफिकेट है तो आप इंटर का भी सर्टिफिकेट इसमें जरूर से आप अटैच करें, क्योंकि दोस्तों इसमें हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर खोजा गया तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। फिर बात करें तो जिसने स्नातक पास किया तो स्नातक लिख सकते हैं। अगर किसी के पास कोई कंप्यूटर का नॉलेज है तो कंप्यूटर का नॉलेज भी यहाँ पे भर सकते हैं। फिर मैट्रिक की बात करें तो किस बोर्ड से आपने पास आउट किया, तो यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम लिखना है। जैसे कि कोई BSEB बोर्ड से पास किया होगा तो BSEB लिखना है सिंपली। CBSE बोर्ड से पास किए होंगे तो CBSE, कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगे। फिर बात करें तो उत्तीर्ण होने का क्या अवस्था, कब आपने पास आउट किया तो वो यहाँ पे लिखेंगे। अंक प्रतिशत की बात करें तो आपके कितना अंक है वो यहाँ पे डालेंगे, कितना किस श्रेणी से आपने पास आउट किया वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर इंटर में भी सेम है, स्नातक में भी आपको यहीं पे वही है। फिर विशेष योग्यता की बात करें तो अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे बताते हैं तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अगर आप लगाते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति से आप जनजाति से हैं, या फिर पिछड़ा वर्ग से हैं, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, या फिर EWS के हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, या फिर जो जाति से आप बिलोंग करते हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है। जब नेक्स्ट आएंगे 30 नंबर में, तो 30 नंबर में आपसे जेंडर पूछा गया यानी कि लिंग। तो लिंग में आपको कृपया स्पष्ट करके बताना है कि आप महिला है या फिर आप यहाँ पे पुरुष है। तो सिंपली इस तरीके से महिला या फिर आप यहाँ पे पुरुष लिख सकते हैं। क्या निःशक्त है तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नहीं लिखना है। फिर बात करें तो क्या वर्तमान में किसी सरकार या संस्था निगम में कार्यरत है, तो यहाँ पे सिंपली आपको नहीं लिखना। अगर आप कहीं पे कोई गवर्नमेंट वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में बताना पड़ेगा कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो और कैसे हैं और क्यों हैं। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो यदि सेवानिवृत्त, अगर मान के चलिए कोई सेवानिवृत्त व्यवहार कार्यालय या फिर कर्मचारी किसी भी कर्मचारी का है तो उनको भी यहाँ पे इस तरीके से आपको भरना पड़ेगा। जब घोषणा पत्र में आएंगे तो घोषणा पत्र में आपको यहाँ पे नाम हिंदी में लिखना है, फिर अगर पति या फिर पिता का नाम लिखना है, फिर निवासी कहाँ के निवासी है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर जब नीचे में आएंगे तो आज का आपको डेट डालना है कितना है, फिर कहाँ से अप्लाई करें वो डालना है, फिर अभ्यर्थी का सिग्नेचर यानी कि अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे लिखना है। पूरी तरीके से हिंदी या फिर इंग्लिश में दोनों में से कोई एक में से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जब नीचे में आएंगे तो नीचे में भी आपको प्रवेश पत्र दिख रहा होगा, तो यहाँ पे फिर से आपको पोस्ट का नाम डालना है, फिर आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है, और जो पिता या पति का नाम है ऊपर वाला ही सेम है तो आपको इस तरीके से आपको डालना है। जब और नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये कार्यालय व्यवहार है तो यानी कि केवल और केवल ये ऑफिस वर्क में काम होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे डाल देनी है। जब आप नीचे फिर आएंगे तो यहाँ पे टू अप्लाई फॉर थ्रो एफिडेविट यानी कि आपको इसमें फॉर्म को भी आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि अपना नाम लिखना है, डिक्लेयर डेट, ये सब आपको लिख लेना है। या फिर आप इसको आप छोड़ भी सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको एफिडेविट का यहाँ पे जो है एफिडेविट का आपको यहाँ पे वर्क नहीं होगा, ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इसका ऑफिशियल या नोटिफिकेशन है, जो कि बात करें तो समस्तीपुर जिला की यह वैकेंसी होने वाली है, जिसमें बात करें तो 28 मार्च 2026 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। जिसमें बात करें दोस्तों तो आधिकारिक वेबसाइट पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वही बात करें तो प्रकाशन की जो तिथि है 30 मार्च 2026 से फॉर्म भरना स्टार्टिंग हो चुका है, और साथ में बात करें लास्ट डेट की तो 19 अप्रैल 2026 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कि यहाँ पे आपको कार्यालय सहायक और रिसेप्शनलिस्ट या फिर कार्यालय परिचारी के लिए सैलरी कितनी प्रोवाइड करवाई जाएगी और कितनी वैकेंसी है। तो कार्यालय सहायक की जो भर्ती है वो नंबर ऑफ वैकेंसी 3 होने वाली है। सैलरी की बात करें तो 20,000 प्रति महीने के हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। रिसेप्शनलिस्ट की बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो इसके लिए आपको एक वैकेंसी जिसके लिए आपको 19,000 रुपये प्रति महीना आपको
सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। कार्यालय परिचारी की बात करें, जिसको हम लोग मुंशी भी बोलते हैं, तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। इसके लिए जो सैलरी आपको है 13,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले वीडियो को जाकर के लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डेली सरकारी जॉब अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। और दोस्तों नीचे कमेंट में आपको अपना जिला जरूर लिखना है और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको किस डिटेल में आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नेक्स्ट कमेंट करके लिख दीजिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद दोस्तों।